दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, क्या थे कारण फॉर्म रिजेक्ट होने के। 6 साल में एक बार मौका मिला है। बड़ी बात है कि 5-6 साल इंतजार करें किसी वैकेंसी का और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सतर्कता से सावधानी से फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्या क्या चीजें हैं जो अनजाने में हम कर बैठते हैं और अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि बदलाव हुआ है इस बार ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। पहले अलग सिस्टम था, अभी थोड़ा बदलाव हो गया है। क्या हो गया है कि पहले टेक्नीशियन की पोस्ट भी इसमें साथ में होती थी, तो पीसीएम वाले जो कैंडिडेट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th जिन्होंने पास की थी, सिर्फ इतनी ही उनके पास थी, आईटीआई नहीं की, बीटेक नहीं की, डिप्लोमा नहीं की। तो ऐसे में वो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे और सिर्फ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए। लेकिन इस बार वो है नहीं, तो वो कैंडिडेट भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई की है, या फिर 12th के बाद आईटीआई की है, या फिर डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक की है, या फिर इंजीनियरिंग की है, या फिर इनमें से कुछ नहीं किया है। लेकिन जो आईटीआई की ट्रेड्स हैं, 16 ट्रेड्स हैं, इनमें से किसी से भी उन्होंने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया है, तो भी ये लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई किससे होनी चाहिए? एनसीबीटी या एससीबीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी आईटीआई होनी चाहिए। तो ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट, इसी के आधार पर आपका डेटा फिल किया जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी एज इसी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जिस पर ओटीपी आएगा, और एक जीमेल होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करने गए, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, ओटीपी नहीं आएगा, तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा आधार कार्ड का। इसलिए, और उसको फिर चेंज कराने में, अपडेट कराने में 6-7-8 दिन का टाइम लग जाता है। इसलिए पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। तो इसके बाद में आपको चाहिए, ये आपने जो भी आईटीआई की है, डिप्लोमा किया है, बीटेक की है, उस सब की मार्कशीट और डिग्री आपको चाहिए, जो कि उसमें आपको फिल करनी है, अपलोड करनी है। फोटो कैसा चाहिए? फोटो की वजह से रिजेक्ट हो जाता है कुछ कैंडिडेट टोपी या टोपा लगा करके, या फिर चश्मे लगा करके, या फिर इस तरीके से इस पोज में फोटो डाल दिए, या फिर थोड़ा टेढ़ा फोटो डाल दिए इस तरीके से, या फिर बैकग्राउंड आपका कलरफुल है, कुछ और है बैकग्राउंड क्लियर चाहिए दोस्तों। और ग्रुप में फोटो नहीं चाहिए, जैसे बर्थडे में अपना कोई ग्रुप फोटो होता है, उसी के ऊपर ताज रख करके हैप्पी बर्थडे दोस्त बोल देते हैं। तो दोस्तों रेलवे में ऐसा नहीं चलेगा कि ये ताज पहना दिया, मैं हूं ये कैंडिडेट। सिंगल फोटो चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं चाहिए। तो इन सब के बाद में ये हो गई अपने डॉक्यूमेंट्स की, और अपने जो भी आपने एजुकेशन किया है वो सब कुछ आप लगाइए, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ती है, फिर बाद में आपको अपडेट करवाना पड़ता है। तो इसलिए, और इसके बाद में बात आती है कि जोन कौन सा है। सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सेफ जोन बताइए। तो दोस्तों वैकेंसी इतनी कम है, ये 100, 150, 200 वैकेंसी है, तो क्या ही आप इसमें जोन देखेंगे? अगर बढ़ती भी है तब भी अभी जिस जगह पर वैकेंसी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपने सब लोगों ने एक ही जगह पर फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो दोस्तों कट ऑफ वैसे ही हाई हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना यह है, और रेलवे भी यही चाहता है आपसे, इसीलिए हर भर्ती में क्या कर रहा है कि पहले पोस्ट होती है कम, आपको कंफ्यूज करने के लिए, और उनको बाद में बढ़ा दिया जाता है कि आप जैसे आपका घर जहां पर है, आप जहां पर रहते हैं, उस एरिया में जो जोन आता है आप उसी जोन से फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्योंकि बाद में अगर सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद में भी ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए आप अगर अच्छा स्कोर बनाने वाले कैंडिडेट हैं तो जोन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, अपने नजदीकी जो जोन है उसी से फॉर्म अप्लाई करें। और जो सेफ जोन ढूंढ रहे हैं उन कैंडिडेटों को करना ये चाहिए
कि पिछले 2-3 बार की भर्तियों का देख लें आप कि हमेशा किस जगह से हाई कट ऑफ जा रहा है, उनको स्किप करके और कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर लें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम कट ऑफ जाएगी वहां अच्छी कट ऑफ जाती है, और जहां से सोचते हैं कि पिछली बार कम कट ऑफ गई थी वहां से ज्यादा चली जाती है, और जहां से ज्यादा गई थी वहां कैंडिडेट कम फॉर्म अप्लाई करते हैं और उस जगह से फिर कम चली जाती है। इसलिए फॉर्म अप्लाई करने में आप इस तरीके की जानकारी बहुत ज्यादा इकट्ठा करके भी कोई बहुत फायदा नहीं पाने वाले हैं। तो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। फॉर्म अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और जो सिग्नेचर है दोस्तों, सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है? क्योंकि कई कैंडिडेटों ने कैपिटल में, इंग्लिश के जो कैपिटल वर्ड है उसमें अपना नाम लिख दिया सिग्नेचर की जगह पर, तो फॉर्म उसमें रिजेक्ट हो गया। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, ब्लॉक बना दिया उसके ऊपर, जिससे कि भाई मेरा ये क्लियर इतना नाम है। तो सिग्नेचर ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी ऑन लैंग्वेज है, मातृभाषा में जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप साइन कीजिए। इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो कैपिटल में मत कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, मराठी में कीजिए, पंजाबी में कीजिए, लेकिन इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो कैपिटल में मत कीजिए। तो कुछ कैंडिडेट एक से ज्यादा आरआरबी से फॉर्म लगाते हैं, आधार कार्ड मैच होता है तो नहीं होता है, लेकिन आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में निर्देश दिया है एक से ज्यादा आरआरबी में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनको हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, किसी भी आरआरबी से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे भविष्य में। तो आप एक ही जगह से फॉर्म अप्लाई करें। और यही सब कई कारण थे जिनसे फॉर्म रिजेक्ट होता है। साइन, फोटो वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, और जो मार्कशीट होती है उसका नंबर क्लियर दिखना चाहिए, उस तरीके से आपके फोटोज वगैरह हो। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आऊं।